Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। कहानी स्टार्ट करते हैं। सुबह की पहली किरण कर्टन से आती है। बेकी आंखें खोलती है। उसका हाथ अपने आप बेड पर फैल जाता है। उसकी उंगलियां फ्रीन को पाती हैं जो गहरी नींद में सो रही थी। बेकी लंबे टाइम तक फ्रीन के शांत चेहरे को देखती है। उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। बेकी के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आती है। वह झुकती है और फ्रीन के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करती है। बेकी धीरे से बोलती है फ्रीन के कानों में, माय लिटिल किटन, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ अब। फ्रीन आंखें खोले बिना कुछ बड़बड़ाती है, ब्लैंकेट में और गहरी होकर। फ्रीन नींद में बोलती है, नहीं उठ रही, मुझे सोने दो। तुमने तुमने पूरे रात मुझे सोने नहीं दिया। बेकी के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो फ्रीन के बाल पीछे करती है और बहुत प्यार से बोलती है। बेकी बोलती है, तुमने ही चीट किया था, याद है ना? फ्रीन कुछ नहीं बोलती। वह अजीब सी आवाज निकालती है। बेकी मुस्कुराती है, उसके फोरहेड पर एक किस करती है और बेड से उठकर रूम से बाहर चली जाती है। बेकी लिविंग रूम में आती है। वो टाइम देखती है। मॉर्निंग के 5 बज रहे थे। बेकी अपनी एक्सरसाइज रूटीन कर रही थी। मैट मैट पर पुशअप, पसीने से उसका माथा चमक रहा था। जब वो धीरे से काउंट करती है, पुशअप के बीच में वो रुक जाती है। ली का चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश होता है। उसकी आवाज की अर्जेंसी उसके लास्ट फोन कॉल में था। वह मीटिंग हो नहीं पाई। बेकी को थोड़ा गिल्ट महसूस होता है। वह अपनी सेट कंप्लीट करती है और बैठ जाती है, टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए। वो सोचती है क्या उसे ली को कॉल करना चाहिए। इससे पहले वो कुछ सोचे, बेडरूम का दरवाजा खुलता है। फ्रीन बाहर आती है। वह ठीक से चल नहीं पाती। उसके फेस पे कल रात की थकावट पता चल रही थी। उसने बेकी की एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी थाइस तक आती है। उसके बाल खूबसूरत तरह से बिखरे हुए थे। बेकी फ्रीन को देखकर स्माइल करती है। फ्रीन उसे देखती है और बोलती है, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम्हारी वजह से हुआ है ये। बेकी उठकर फ्रीन के पास जाती है और उसके नोज पर एक टैप करती है। बेकी बोलती है, तुम्ही ने मुझे कल फोर्स किया था, याद है ना? ये सुनकर फ्रीन के गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं। वो अपना फेस नीचे कर लेती है। फिर फ्रीन बेकी की तरफ प्यार से देखती है और बोलती है, जान मुझे भूख लगी है, सच्ची में बहुत ज्यादा भूख लगी है। बेकी कहती है, क्या खाओगी? फ्रीन कहती है, एग विथ टोस्ट ठीक रहेगा। बेकी कहती है, बस आ रहा है माय लिटिल किटन। कुछ देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे हैं। फ्रीन शौक से खा रही थी जबकि बेकी अपनी कॉफी पीती है और फ्रीन के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखती है। बेकी का फोन बजता है। कॉलर आईडी डीएसपी ठाकुर होते हैं। बेकी तुरंत आंसर करती है। उसका पोस्चर सीधा हो जाता है। बेकी कॉल रिसीव करती है और बोलती है, जय हिंद सर। डीएसपी ठाकुर बोलते हैं, बेकी तुम्हें पुलिस स्टेशन तुरंत आना चाहिए और फ्रीन को भी साथ ले आना। उसे वहां छोड़ना सेफ नहीं है। बेकी बोलती है, ओके सर, हम आते हैं। कॉल कट जाता है। बेकी फ्रीन की तरफ देखती है जो अपना खाना छोड़कर बैठी हुई है। फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और पूछती है, सब ठीक है ना? बेकी बोलती है, हमें स्टेशन जाना है। 10 बजे के आसपास दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो कैबिन में जाते हैं। डीएसपी ठाकुर एक केस बोर्ड के सामने खड़े हैं जिस पे ली की फोटो है। उनका चेहरा गंभीर था। बेकी और फ्रीन अंदर आते हैं। रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा भारी था। बेकी डीएसपी ठाकुर को देखकर ग्रीडिंग करती है। डीएसपी ठाकुर बोलते हैं, हमें कल रात ली की बॉडी मिली है। मर्डर जेबी ने ही किया है। बेकी का हाथ अपने आप मुट्ठी बन जाते हैं। उसकी नेकल्स वाइट हो जाती है। गुस्से उसकी आंखों में फ्लैश होता है। फ्रीन का हाथ उसके मुंह पे चल जाता है। फ्रीन भी ये सुनकर शॉक होती है। फ्रीन आगे बढ़ के बोलती है, लेकिन ली ने कल रात बेकी को कॉल किया था। उसने कहा था 11 बजे मिलने को। डीएसपी ठाकुर हाँ में सर हिलाते हैं। बेकी की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं, सच है बेकी? बेकी धीरे से बोलती है, यस सर। डीएसपी ठाकुर कहते हैं, अच्छा हुआ तुम नहीं गई, तुम भी नेक्स्ट हो सकती थी। बेकी के जबड़े टाइट होते हैं। वो बहुत ही गुस्से में बोलती है, हमें उसे पकड़ना होगा सर, जल्दी। डीएसपी ठाकुर बेकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, पकड़ेंगे। मुझे कोई भी लीड मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगा
और तुम भी करो, आज से तुम ऑन ड्यूटी हो। बेकी के फेस पर एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की झलक उसके चेहरे पे आती है। वो अपने सर को हाँ में हिलाती है। डीएसपी ठाकुर बोलते हैं, बेकी अब फ्रीन को तुम उसके डैड से मिलवा दो। जॉन उसे देखना चाहता है, पहले से वो बेटर है। फ्रीन और बेकी पुलिस स्टेशन से निकलकर कार में बैठते हैं। बेकी हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करती है। फ्रीन कुछ देर चुप रहती है, विंडो से बाहर देखती है, फिर बोलती है बहुत धीरे से, बेकी ली कौन थी असल में? बेकी गहरी सांस लेती है, रोड पर उसकी नजर जमाए हुए। बेकी बोलती है, माइकल जेबी का बेटा है। ली माइकल का ही बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैं ओरिजिनली उसके करीब आई थी केस के लिए। फ्रीन, माइकल ने क्या किया था? वो गर्ल्स ट्रैफिकिंग चलाता था, छोटी लड़कियां। ली की अपनी बहन उसका शिकार थी। ली बदला लेना चाहती थी। वो मुझे इन्फॉर्मेशन देती थी, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन उसी ने दिया, उसी के बदौलत इसी तरह मैंने उसे अरेस्ट करवाया। फ्रीन ये बातें प्रोसेस करती है, उसका एक्सप्रेशन दर्द से भर जाता है। फ्रीन बहुत ही धीरे से बोलती है, तो वो बदला ले रही थी और उन्होंने इसलिए उसे मार दिया। अगर तुम कल गई होती। वो सेंटेंस पूरा नहीं करती, अपना सर नीचे करती है। फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना। बेकी आगे बढ़कर उसका हाथ ब्रीफली स्क्वीज करती है। बेकी बोलती है, कोई बात नहीं फ्रीन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि कल ली ने मुझे कॉल किया था? फ्रिन डोर खोलती है, उसका चेहरे पर थोड़ा सा गिल्ट था। फ्रिन बोलती है, मैंने कल जब तुम ली से बात कर रही थी, तुम्हारा एक ईयरफोन नीचे गिर गया था। मैंने सारी बातें सुन ली थी। बेकी उसे देखती है, सरप्राइज और समझ का मिक्सचर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फ्रिन और बेकी फ्रिन के डैड के पास जाते हैं। जॉन बेड पर लेटे हुए थे, पहले से बहुत बेहतर दिख रहे थे। फ्रीन के अंदर आते ही उनका चेहरा रोशन हो जाता है। फ्रीन बोलती है, डैड। वह दौड़कर उसे जेंटली गले लगाती है। वो भी फ्रीन को जेंटली गले लगाते हैं और बेकी की तरफ देखते हैं। जॉन कहते हैं, थैंक यू बेटा, सबके लिए। फ्रीन पीछे हटकर खुशी के आंसू के बीच में मुस्कुराते हुए बोलती है, डैड एक बात है। बेकी और मैं उसके डैड बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ। कहती है, बेकी और मैं हम एक साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं। फ्रीन ये बात बोलते टाइम बहुत ही नर्वस थी, अपने डैड को सीरियसली देखती है, लेकिन लेकिन जॉन के फेस पर एक स्माइल आता है। जॉन बेकी के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, बेटा मुझे बेकी हमेशा से पसंद है। मैं तुम्हारे चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारे प्यार की भी। तुम्हें मेरी ब्लेसिंग हमेशा से है। फ्रेम खुशी से अपने डैड को फिर से गले लगाती है। बेकी के फेस पर भी एक स्माइल आती है। बेकी धीरे से बोलती है, थैंक्स जॉन अंकल। एक डॉक्टर अंदर आते हैं, जॉन के चार्ट को चेक करते हैं। डॉक्टर बोलता है, इन्हें आराम की जरूरत है, चाहिए आप लोगों को उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। बेकी डॉक्टर से पूछती है, इन्हें डिस्चार्ज कब मिल सकता है? डॉक्टर बोलते हैं, उन्हें यहाँ कम से कम 1 महीने ऑब्जर्वेशन और थेरेपी की जरूरत है। फ्रीन के फेस पर डिसअपॉइंटमेंट दिखता है, लेकिन वो अपना सर हाँ में हिलाती है। वो अपने डैड के चिक पर एक किस करती है। फ्रीन बोलती है, डैड मैं फिर मिलने आऊंगी। वह दोनों रूम से बाहर आते हैं। फ्रीन थोड़ी बेचैन लगती है। फ्रीन बेकी से बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। बेकी बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और डॉक्टर से कुछ और बातें पूछती हूँ। फ्रीन कॉरिडोर में चली जाती है। बेकी डॉक्टर की तरफ मुड़ती है, जो एक और रूम के बाहर नोट बना रहे थे। बेकी और डॉक्टर की कन्वर्सेशन लगभग 10 मिनट तक चलती है। जब बेकी बात खत्म करके आसपास देखती है तो फ्रीन वापस नहीं आई होती है। बेकी थोड़ी सी वरिड होती है। बेकी तेज कदमों से चलते हुए वुमेन वॉशरूम के पास जाती है। बेकी धीरे से बोलती है, फ्रीन। कोई जवाब नहीं आता। वह अंदर चेक करती है, वॉशरूम में कोई नहीं था। वॉशरूम बिल्कुल खाली था। बेकी भागकर हॉस्पिटल में चेक करती है, कैफेटेरिया चेक करती है, गिफ्ट शॉप चेक करती है, स्मोकिंग एरिया, हर जगह फ्रीन को देखती है, पर फ्रीन कहीं भी नहीं थी। बेकी एक नर्स से पूछती है, क्या आपने एक यंग लड़की को देखा है, लंबी लंबे बाल, येलो टॉप में? नर्स अपना सर ना में हिलाती है। बेकी की सांसें तेज होने लगती है। वह अपना माथा पकड़ लेती है। वह अपना फोन निकालती है और फ्रीन को कॉल करती है। कॉल बजता है और बजते बजते वॉइस मेल पर चला जाता है।
बेकी खुद से बड़बड़ाती है, फ्रीन कहाँ हो माय लिटिल किटन। बेकी बहुत ही पैनिक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। बेकी अब हॉस्पिटल सिक्योरिटी के साथ सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रही हो। वह देखती है कि फ्रीन सेकंड फ्लोर पर एक वॉशरूम में जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आती। बेकी ये नोटिस करती है, जब फ्रीन वॉशरूम में गई थी तब कैमरा काम कर रहा था, पर उसके बाद का कैमरा काम करना बंद कर देता है। किसी ने कैमरे को बंद कर दिया था। बेकी बेकी की आंखों में आंसू होते हैं। वैसे तो बेकी बहुत ज्यादा ब्रेव है, बट आज उसकी आंखों में डर था, फ्रीन को खोने का डर। वह गुस्से में वहां से निकल जाती है, डीएसपी ठाकुर को कॉल करती है और बहुत घबरा कर बोलती है, सर सर फ्रीन फ्रीन नहीं मिल रही। डीएसपी ठाकुर और बहुत सारे पुलिस हॉस्पिटल आते हैं, पूरे हॉस्पिटल में फ्रीन को ढूंढने लगते हैं, बट फ्रीन का कहीं पता नहीं चलता। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। बेकी बेकी थक कर अपने घर आ जाती है। घर बिल्कुल शांत और पूरे घर में अंधेरा होता है। उसे फ्रीन की यादों ने घेर लिया था। फ्रीन की स्माइल, उसका जिद करना, उसका प्यारा सा चेहरा। वह गुस्से में घर के सामानों को फेंकने लगती है। एक फोटो फ्रेम गिर जाता है जिसमें फ्रीन और बेकी की फोटो होती है। वो फ्लोर पे बैठ के उस फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगाती है और फूट फूट के रोने लगती है। और यहीं पे ये एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करें। कोई नया हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।